और व्यास जी ने इतना बृहद विस्तार किया इन 4 श्लोकों का कि 18,000 श्लोकों के रूप में भागवत की रचना करके और गणेश जी को प्रदान कर दी। प्रेम से बोलो जैसे। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ जगन्नाथ भैया कि भागवत की रचना तो हो गई है, लेकिन भागवत कथा का सुनने का प्रथम अधिकारी कौन होना चाहिए? तो भागवत में तो वर्णन है इस बात का कि भागवत कथा सुनने का अधिकारी जीवन में वही हो सकता है जिसने काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष सब निमेष पर विजय प्राप्त कर रखी हो। और जो संसार में लिप्त है, संसारी इंद्रियों में लिप्त है, वो कतई योग्य नहीं हो सकता भागवत कथा। तब बाबा वेद व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, बोले अरे व्यास, ऐसा पुत्र दो जिसने काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष अपने इस पर विजय प्राप्त कर रखी है। ऐसा तो तुम्हारा एक ही पुत्र है और उसका नाम है सुखदेव, और सुखदेव से सच्चा अधिकारी भागवत का संसार में दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, तो बोले महाराज अब सुखदेव तो निर्जन मन में बैठे हैं, तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और जब तक आए नहीं आश्रम में तो मैं भागवत प्रदान करूं कैसे? तब व्यास जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया। बोले बेटा, भागवत के श्लोकों में इतना प्रभाव है, भागवत का एक एक श्लोक मंत्र शक्ति के समान है। आप ये 2 श्लोक याद करके जाओ और जहां सुखदेव भजन कर रहा है वहां सुनाना, और मुझे विश्वास है कि इन दोनों श्लोकों को सुनकर सुखदेव खिंचा चला आएगा, स्वतः ही आश्रम में आ जाएगा। तो ये अद्भुत श्लोक हैं दोनों भागवत के। दर्शन पहला श्लोक, बरहा पीड़म नटवरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रदवासनक कपिसं वैजयन्ती इसमें 2 राग मिश्रित हो गए, मालकोश, चंद्रकोश, और दूसरा राग है चंद्रकोश। और दोनों में अंतर केवल इतना सा है, देखिए नी सा गा मा धा नी सा सा नी धा नी धा मा गा मा गा सा, ये शुद्ध हो गया मालकोश। अब इसी में चंद्रकोश बन जाएगा। नी सा गा मा धा
मेरे भैयाओं के लिए ताली बजा दें आप। ये जो नाल पर बैठे हैं वो कोई साधारण कलाकार नहीं है, बहुत बड़े कलाकार हैं ये। और मैं पागल वैसे ही थोड़ी हूं जो 1500 रुपया एक का किराया देता हूं, वहां से इतनी दूर से बुलाता हूं। आस्था भजन चैनल पर लाइव भजन संध्या करती है तीनों चारों में। आप कभी भी रात्रि में 11:30 से 12 के बीच में आस्था चैनल खोलोगे, जो भजन चैनल है आस्था का, ये चारों आपको मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार और जो आनंद दे रहे हैं इनके लिए एक बार और श्री मैथिली भैया जी, नरेंद्र जी, और अब इनका परिचय मैं क्या करूंगा, आप वैसे परिचय तो हो गए ज्यादातर तो लोग। हाँ, कल हमने कहा था बोले दीवाले बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े, लेकिन ये हमारा घर बिगाड़े नहीं रहे, हमारा तो घर बना रहे हैं हमारा। हाँ? ये हमारे साले साहब हैं, और जब ये अपने मधुर कंठ से साथ देते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि आवाज हमारी है कि इनकी, दोनों की एक हो जाती है। तो मैं चाहता हूं भैया के लिए भी सूरज दीक्षित जी जो ग्वालियर से बता रहे हैं उनके लिए बताइए। मेरे भाई बहन, बरहा पीड़म नटवर बभू कर्णियों कर्ण कारण, ये भागवत का श्लोक है और ये भगवान के सौंदर्य का श्लोक है कि मेरे भगवान सुंदर कितने हैं। हाँ? बरहा पीड़म माने 1000 कामदेवों को भी ध्वस्त करने वाला इनका स्त्री विग्रह है मेरे भाई, इतने सुंदर हैं मेरे ठाकुर जी। हाँ? जिनके दोनों कानों में कनेर के पुष्प धारण किए हैं मेरे भाई बहन, जिनके कमर में फेंट कसी हुई है और उस फेंट में 7 स्वरों वाली, जिसे नाद ब्रह्म स्वर कहते हैं, सा रे ग म प ध नी, ये नाद ब्रह्म स्वर है। संगीत कोई साधारण कला नहीं है मेरे भाई बहन, ये ब्रह्म से जुड़ने का सहज उपाय है इस कलयुग में। हाँ? संगीत सागर में स्पष्ट लिखा हुआ है, ना हम बसामि वैकुंठे योग नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले हे नारद, ना मैं क्षीर सागर में वास करता हूं, ना वैकुंठ में रमण करता हूं। तो बोले महाराज फिर आपका वास कहाँ है? बोले जहां भक्तगण संगीत के द्वारा कीर्तन के द्वारा मुझे रिझाते रहते गाते रहते, मैं उसी कीर्तन में प्रकट हो जाता हूं। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पा। अगर आप 4 धाम यात्रा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, माला भजन नहीं कर सकते, तो केवल चित्त में बैठे बैठे मानसिक जप करना आरंभ कर दीजिए, भगवान का नाम लेना आरंभ कर दीजिए, सहज ही इस भवसागर से पार हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं कर पाएंगे। हाँ? और ये सौंदर्य का श्लोक गाया उस सखा ने सुखदेव जी के सामने, तो एक घड़ी के लिए समाधि खोली, नेत्र खोले सुखदेव जी मन में विचार कर रहे हैं, बोले होंगे कोई सुंदर भगवान, हमें क्या लेने देना, हम तो जिनकी झांकी हमारे हृदय में है हम उन्हीं का भजन करेंगे। और दूसरे क्षण फिर समाधि में चले। दूसरे दिन ये सखा विरह का श्लोक लेकर गए और वो राग तोड़ी में आने वाला है, विरह रूपी श्लोक। और ये विरह रूपी श्लोक जैसे सखा ने सुखदेव के सामने गाया, दर्शन करें। अहो बकीयम इस प्रकार कूटम जिदासया पाय यदा प्रसादी लेवे गतिं प्रचितां ततोन्यं कंबा दयालु शरणं व्रजे।
बहुत सुंदर पद है तुलसीदास जी महाराज का। बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, 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 राम सरिस को नाही, ऐसो हरि शब्दों पर ध्यान दें। दादा थोड़ा सा दबा कर। जोग तिजोग विराग जतन करे, 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 नहीं पावत मुनि सारी, ऐसो जीव के अवगुण नहीं दिखता, दोष नहीं दिखता, वो मेरा परमात्मा जीव के अंदर केवल भाव देखा करता। आप और हम लड्डू
लड्डू 56 भोग चढ़ाते हैं। वो नहीं कहता कि आप 56 भोग चढ़ाएं, लड्डू पेड़ा चढ़ाएं, वो तो केवल ये कहता है बोले सुमन चढ़ा दे। सुमन पुष्प को भी कहते हैं, और सुमा ने अच्छा मन अच्छा करके चढ़ा दे मेरे ऊपर, सब स्वीकार कर लो। इसलिए अंत में कहना है, ध्यान देना शब्दों को, जो संपत्ति शिव, जो संपत्ति 10 शीश अर्पे करी, जो संपत्ति 10 शीश अर्पे, जो संपत्ति जोर से बोल दो, कहा बगैर जागो, नहीं दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो जय श्री। मेरे कृष्ण जैसा करुणा का सागर संसार में दूसरा हो नहीं सकता। हाँ, भगवान ये नहीं चाहते अपने भक्त से कभी भी कि तू धन चढ़ा, संपत्ति चढ़ा। भगवान क्या चाहते हैं? हाँ, ध्यान देना मेरे भाई बहन, भगवान स्वयं कहते हैं मेरे भाई बहन, बोले भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा। और भगवान कहते हैं, बोले भाव बिन कुछ भी वो देवे, भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार। और अंत में तो बड़ी सुंदर बात कह गए भगवान यहाँ पर। भगवान स्वयं कहते हैं, बोले भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। मेरे भाई बहन, जब भी जाएं, मंदिर जाएं, भजन करने बैठे, चाहे क्षण भर बैठो मेरे भाई बहन, लेकिन भाव प्रकट करके बैठो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे को। एक क्षण का सत्संग जीवन में परिवर्तन ला देता है मेरे भाई बहन। हाँ, दूसरा श्लोक सुनाया, विरह का श्लोक था मेरे भाई बहन। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिदांसया पाय यदा प्यसाधि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंपा दयालु शरणं व्रजे। ये भागवत में विरह का श्लोक है और इसका भावार्थ है, बोले अरे इस दारी पूतना को देखो तो सही,
जिस कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 84 को उसके ब्रज में आनंद और खुशी की लहर उठ रही है, ये पूतना उस कृष्ण को मारवे के चाहे चली आई। ये ब्रजवासी कहते हैं और हम तो ऐसी उल्टा का, ऐसी राक्षसी का दर्शन भी नहीं करना चाहते। और ये तरह का श्लोक सुना सुखदेव स्वामी ने, मन विचलित हो गया भगवान श्री सुखदेव भगवान का, और नेत्र खुले। बोले हाँ भैया और सुनाओ आगे। बोले प्रभु मुझे तो इतना ही आता है, और ऐसे श्लोक सुनना है तो अपने पिताजी से जाकर सुनो। वही सुखदेव भागवत की मंत्र शक्ति से खींचे चले आए और आज भागवत कथा प्रदान की। और आप सब जानते हैं कि जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा, तो उन्हीं भगवान श्री सुखदेव ने ऐसी कथा, दिव्य कथा सुनाई कि 7वें दिन तो राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो। और जैसे ही परीक्षित का नाम लिया तो ये 88,000 संत बोल पड़े, बोले महाराज ये परीक्षित कौन है? इन परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप क्यों लगा? सूत जी बोल पड़े, बोले भैया परीक्षित कहना, कथा कहना मैं आवश्यक नहीं मानता, लेकिन जिस भक्त की कथा भगवान की कथा से संबंध जोड़ ले, उस भक्त की कथा भगवान की कथा से अलग नहीं मानी जाती। बोले जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, ध्यान देना, महाभारत आरंभ हो चुका है। बोले कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, एक एक करके कौरव भाई मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। मेरे भाई बहन 99 भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए, केवल एक कौरव भाई बचा है, उसका नाम है दुर्योधन। और दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है भीमसेन ने। आज पापी दुर्योधन अपनी मृत्यु सैया पर पड़ा पड़ा एक एक दिन अपनी मृत्यु के गिर रहा है महाराज। रात्रि में गुरुपुत्र अश्वत्थामा का आगमन हुआ दुर्योधन के पक्ष में, और ये अश्वत्थामा बोल पड़ा, बोले मित्र दुर्योधन मैं तेरा सच्चा मित्र हूं, तू केवल उसका नाम बता दे मुझे जिसने तेरी जंघा तोड़ी है, और मैं शपथ लेता हूं कि तेरी जंघा को तोड़ने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, केवल नाम बता दे मुझे। दुर्योधन बोल पड़ा, बोले आपने हमें मित्र कहा है, और गोस्वामी जी ने निवेदन भी किया है, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपति काल पर आपति काल पर बहुत सावधानी से सुनना मेरे भाई बहन। विपत्ति के समय में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। हाँ, आपत्ति विपत्ति संकट में जो धैर्य खो देता है उसे नष्ट होने से भगवान भी नहीं बचा सकते। ये रामचरितमानस कह रहा है, मैं नहीं कहता। हाँ? धर्म की परीक्षा भी विपत्ति के समय में ही होती है। आप धर्मनिष्ठ हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा संकट काल में होती है। और मैंने एक लेख पढ़ा था अभी, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुना होगा आपने। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु गोविंद साहब। औरंगजेब चढ़ाई करने गया पंजाब में। परिणाम ये हुआ कि गुरु गोविंद साहब की जो सेना थी, सिख समुदाय था, वो औरंगजेब के साथ युद्ध में हार गया, बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने शर्त रख दी गुरु गोविंद साहब के सामने, बोले या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो, मुस्लिम धर्म अपना लो, नहीं तो आपकी आंखों के सामने देखते देखते आपके तीनों पुत्रों को
जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाएगा। अब आप विचार करें कितना बड़ा धर्म संकट होगा गुरु गोविंद साहब के सामने कि यदि मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया तो मेरा धर्म नष्ट होता है, और यदि मैं धर्म नहीं अपनाता तो मेरी आंखों के सामने ही मेरे तीनों के तीनों पुत्र समाप्त होने वाले। लेकिन महादेव गोविंद गुरु गोविंद साहब अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने तीनों पुत्रों की बलिदान कर दिए मेरे। तो धर्म की रक्षा, धर्म का प्रण, ये विपत्ति के समय में ही समझ आता है। मित्र की परीक्षा भी विपत्ति में ही होती है। जब तक जेब भरी होती है, पॉकेट भरी होती है, धन वैभव संपदा घर में होती है, मित्र मित्र कहने वालों की आगे पीछे लाइन लगी होती है। जैसे गुड़ पर मां की भिनवनाती रहती है, ऐसे मित्र मित्रों की लाइन लगी रहती है। लेकिन मित्र की परीक्षा करना हो प्यारो, तो जब आपत्ति विपत्ति घोर संकट जीवन में आ गया हो, उस समय कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ जो खड़ा है, समझ लेना इससे बड़ा शुभचिंतक आपका दूसरा कोई हो नहीं सकता। हाँ? चौथी बात है नारी। पत्नी की परीक्षा कब होती है? पति का जब संपूर्ण धन नष्ट हो जाए, फिर भी वो पत्नी पति के चरणों में पति परायण बनकर रहे, तो उससे बड़ी सती सावित्री संसार में दूसरी नहीं हो सकती। हाँ, इसलिए दुर्योधन कहता है, बोले मित्र आपने हमें मित्र कहा है, तो जानना चाहते हो मेरी जंगा किसने तोड़ी है? बोले हाँ हाँ बताओ, नाम बताओ, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो बोले भैया अश्वत्थामा, हम महाभारत युद्ध हार गए हैं, 99 भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए, और मैं भी एक एक दिन मृत्यु सैया पर पड़ा पड़ा मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। और जहां तक प्रश्न है इस जंगा को तोड़ने का, तो संसार में सबसे बड़े शत्रु हैं हमारे पांडव, और भीमसेन ने ही मेरी जंगा तोड़ी। आपने हमें मित्र कहा है। अरे अश्वत्थामा, मेरी अंतिम अभिलाषा है, अगर 5 पांडवों में से किसी एक को भी समाप्त कर दोगे तो मैं चैन की मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। बाज बधिक और दुष्ट की जो मन जीती होई, तुलसी या संसार में फिर जीवित बचे। दुष्ट व्यक्ति के सोचने भर से यदि संसार में दूसरों का अहित होने लगे तो ये संसार का टिक पाएगा, नष्ट हो जाएगा। मेरे भाई बहन, अश्वत्थामा ने हाथ उठाया और दुर्योधन की ओर इशारा किया, बोले मित्र मैं शपथ लेता हूं कि कल का सूर्योदय होने से पहले पहले पांडवों में से किसी एक को समाप्त कर दूं। मेरे भाई बहन, जाको राखे सामिया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। विचार वाले मेरे भाई बहन, आप सब संभ्रांत हैं, बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, सबके सब। जिसका रक्षक वो त्रिलोकीनाथ हो, क्या पूरा संसार मिलकर भी उसका कोई बाल बांका कर सकता है? हाँ? इधर में अश्वत्थामा शपथ ले चुका है कि सूर्योदय होने से पहले पहले ही पांडवों में से किसी एक को समाप्त कर दूंगा। पांडवों को पता चला, भगवान द्वारकानाथ के चरणों में लोटपोट होने लगे, बोले प्रभु त्राहिमाम रक्षाम रक्षा। भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, बोले पांडवों डरते क्यों? हाँ? जिस कक्ष में पांडव रात्रि में विश्राम कर रहे हैं,
स्वयं भगवान द्वारकानाथ हाथ में छड़ी लेकर, डंडा लेकर और उस कक्ष की रखवाली कर रहे हैं रात भर, और पांडव खर्राटे मार के सो रहे हैं अंदर। हाँ? और भगवान बाहर आवाज लगा रहे हैं, जागते रहो। हाँ? क्योंकि अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की है, बोले सूर्योदय होने से पहले पहले समाप्त करो। भगवान कह रहे जागते रहो, और पांडव खर्राटे मार रहे हैं। हाँ? रात में ठीक 12 बजे अर्जुन की नींद खुली, ध्यान देना। अर्जुन चरणों में गिरे, भगवान द्वारकानाथ को बोले, प्रभु रात्रि बहुत हो गई, अभी तक आपने विश्राम नहीं किया। भगवान मुस्कुराए, अर्जुन को देखकर बोले, अर्जुन सत्य कहना, क्या तुम्हें नींद आ रही है? हाँ? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए भगवान के, बोले प्रभु जिसकी रक्षा स्वयं आप कर रहे हो वो तो चैन की ही नींद सोएगा, उसे जागने की कोई बात नहीं है, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो तो चैन की ही नींद सोने वाला है। भगवान कहते हैं, बोलो वो तो सब ठीक है, लेकिन दुष्ट है अश्वत्थामा। तो भगवान ने 5 पांडवों को उस कक्ष से निकाला और दूसरे कक्ष में ले जाकर सुला दिया। लेकिन मेरी मैया बहनों, उस कक्ष में द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बालक सोते रह गए। रात्रि में पापी अश्वत्थामा आया, अंधेरे के कारण पहचान नहीं पाया। पांडव समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काटे, थाल में रखे, ऊपर से वस्त्र से ढके, और रात्रि में ही दुर्योधन के पास पहुंच गया। बोले मित्र, आप तो हमसे 1 पांडव की बात कर रहे थे, हम 5 पांडवों के सिर लेकर आए। मेरे भाई बहन, इसे दुर्योधन के लिए चाहे अभिशाप समझे आप, चाहे वरदान माने, उसे प्राप्त था जीवन में कि एक ही समय में सुख और दुख आएगा। दुर्योधन के उसी समय उसका प्राणांत हो जाए। तो सुख क्या आया? जैसे अश्वत्थामा ने कहा, बोले 5 पांडवों के सिर हैं, तो सुख उत्पन्न हुआ। बोले चलो ठीक रहा, सबसे बड़े शत्रु थे, आज कांटा टूट निकल गया, समाप्त हो गए। हाँ? और जैसे थाल से वस्त्र हटाया और पांडवों के स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर देखे तो भारी दुख हुआ। ये दुर्योधन चिल्ला कर कहने लगा, अरे पापी अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? मेरी शत्रुता तो केवल पांडवों से थी, द्रौपदी पुत्रों से कदापि नहीं थी। अरे तूने तो मेरे वंश को ही निर्वंश कर डाला, एक लोटा जल देने वाला भी नहीं छोड़ा पूरे वंश में। हाँ? निकल जा मेरे कक्ष से। और जब सुख दुख दोनों मिले एक ही समय में, उसी समय पापी दुर्योधन का प्राणांत हो गया। से बोलो जैसे मेरी मैया बहन बैठी हैं, विचार करें मेरी मैया बहन, जिस मां के 5 पुत्र समाप्त हुए हों, उस मां के हृदय पर क्या बीती होगी? द्रौपदी महारानी तो गुर्रही की भांति रोदन कर रही हैं। हस्तिनापुर की भरी सभा में द्रौपदी महारानी ने दोनों भुजाएं उठाई और धिक्कार देती हैं अश्वत्थामा को। अरे दुष्ट, अरे पापी अश्वत्थामा, मेरे निरपराध भोले भाले बालकों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो सोते हुए ही समाप्त कर दिया? अर्जुन को जब पता चला, गांडीव धनुष हाथ में लिया, अर्जुन ने रथ सजाया और पीछा किया अश्वत्थामा का। मार्ग में युद्ध हुआ दोनों का। अंत में अश्वत्थामा को परास्त करके और अपने रथ की ध्वजा से बांधा, हाथ पैर रस्सी से बांधे और हस्तिनापुर की भरी सभा में लाकर पटक दिया अश्वत्थामा। मेरे भाई बहन, ये समस्त हस्तिनापुर वासी ये धिक्कारते हैं अश्वत्थामा को। बोले गुरु पुत्र ने अच्छा कार्य नहीं किया। अर्जुन ने म्यान से खड़क निकाली, केश पकड़े अश्वत्थामा के और तलवार दिखाते हुए, और अश्वत्थामा से अर्जुन कहने बोले, पापी, आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जैसे ही मारने को हुआ अर्जुन, द्रौपदी महारानी आई और झट से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। बोले अर्जुन क्या कर रहे हो?
मुच्यताम मुच्यताम येषः, मुच्यताम मुच्यताम येषः ब्राह्मणों नितराम गुरु। मुच्च कहते हैं संस्कृत में छोड़ने को। द्रौपदी ने हाथ पकड़ा अर्जुन का, बोले मुच्यताम, अरे अर्जुन छोड़ो इसे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? अर्जुन कहते बोले तुम्हें पता नहीं, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है, मैं इसे समाप्त करने वाला हूं। सो द्रौपदी ने कहा, बोले पहले अर्जुन इसे समाप्त करने से पहले मेरी बात सुन लो। पुत्र खोने का संकट क्या होता है अर्जुन एक मां से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पुत्र के जीवन में कोई संकट विपत्ति आती है तो सबसे ज्यादा कष्ट मां के हृदय को होता है। मेरे भाई मैंने 5 पुत्र खोए हैं अर्जुन, पुत्र खोने की पीड़ा क्या होती है मैं जानती हूं। अब जब तुम इसे समाप्त करोगे तो गुरु माता गौतमी का भी तो ये इकलौता पुत्र है, क्या गुरु माता के हृदय में कष्ट नहीं होगा? अरे अर्जुन तुम तो ये भी भूल गए कि संसार में यदि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के नाम से कोई जाना जाता है तो अर्जुन तुम्हारा ही नाम आता है। अरे जो विद्या तुम्हें प्रदान की गुरु द्रोणाचार्य जी ने, वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी प्रदान नहीं की, वो एहसान भूल गए हो तो। अरे अर्जुन शास्त्र कहता है ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो, ब्राह्मण को कभी दंड नहीं देना चाहिए। हाँ, तो पहली बात यह है गुरु पुत्र है, दूसरी बात यह है ब्राह्मण बालक है, तीसरी बात यह है कि गुरु ऋण से आप ऋण नहीं हो पाओगे जीवन में। अर्जुन को समझ नहीं आया, बोले अब क्या करूं मैं? बगल में धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए थे, चरण पकड़े अर्जुन ने, बोले बड़े भैया आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, इस पापी को दंड क्या देना चाहिए? धर्मराज युधिष्ठिर बोल पड़े, बोले अर्जुन जो धर्म सम्मत हो, न्याय संगत हो, वही दंड इस पापी को मिलना चाहिए। हाँ, अर्जुन को समझ नहीं आया। उसी सभा में भगवान द्वारकानाथ विराजमान थे। दौड़कर अर्जुन ने भगवान द्वारकानाथ के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आप ही अपने मुंह से फैसला करें कि मैं अश्वत्थामा को क्या दंड दूं, आप जो फैसला दोगे वही मानूंगा। बोले अच्छा हम जो फैसला सुनाएंगे उसे मान लोगे? बोले हाँ महाराज। तो बोले अर्जुन और सोच लो एक बार। बोले सोच लिया महाराज, और आप भी सोच लो सब। संसार के सबसे बड़े न्यायाधीश हैं भगवान द्वारकानाथ, इनसे बड़ा कोई है कि संसार में? हाँ? और सबसे बड़े न्यायाधीश अपना फैसला सुना रहे हैं हस्तिनापुर की सभा में कि अश्वत्थामा को दंड क्या मिलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन मेरा तो एक ही फैसला है। बोले बताओ प्रभु। तो भगवान ने एक लाइन का फैसला सुना दिया, आप भी सुन लो। ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्य आततायी बदाहण मयं भोमयमाम्नातं परिपाया अनुशासनम्। एक लाइन का फैसला। और अर्जुन ही नहीं, हस्तिनापुर की सभा में जितने हस्तिनापुर वासी थे वो सब सन्न रह गए इस फैसले को सुन। और अर्जुन ने तो भरी सभा में यहां तक कह दिया भगवान से, बोले जय हो ठाकुर तुम्हारी, तुम्हारे जैसे 2-4 और न्यायाधीश हो जाए संसार में तो न्याय व्यवस्था खूब चलाओगे आप। आपको पता है कि उसने 5 पुत्रों की हत्या की है और आप ये फैसला दे रहे हो। बापू भगवान द्वारकानाथ ने क्या फैसला सुनाया? 2 भागों में फैसला दिया है। एक लाइन का पहले आधा भाग सुनाया अर्जुन। ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्य, और मौन हो गए भगवान। इतना कह
बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो, कभी वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए। रामचरितमानस में भी पुष्टि की है गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने। पूजिए विप्र सकल गुणहीन, बहुत ध्यान से सुनना। भागवत में क्या कह रहे हैं भगवान द्वारकानाथ, ब्रह्म बंधोन हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो दंड का भागी कभी नहीं होता। और रामचरितमानस ने सील लगा दी, इस बात पर पुष्टि कर दी। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण में एक भी गुण ना हो तब भी वो ब्राह्मण पूजने योग्य है, दंड का भागी नहीं हो सकता वो ब्राह्मण। अर्जुन मुस्कुराने लगे, बोले जय हो आपकी, यहाँ तो 5-5 पुत्र समाप्त किए हैं और आप ब्राह्मणों का हवाला देके और इसे बरी करना चाह रहे हो। बोले अर्जुन अभी आधा फैसला सुनाए, आधा तो पीछे का सुनाई नहीं। बोले आतताई बदाहण, रामवीर भैया की जय हो। हाँ भगवान ने आधा फैसला सुनाया महाराज जी। बोले आतताई बदाहण, बोले अर्जुन जाति पात से ऊपर उठकर आताताई कोई भी हो उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, अभी समाप्त कर देना चाहिए, इसलिए मेरा आदेश है कि इसे अभी मार दो। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, अर्जुन की जगह आप होते तो कौन से फैसले को मानते? एक में कह रहे हैं बोले ब्राह्मण है इसलिए छोड़ो इसे, और दूसरे में कह रहे हैं बोले आताताई है इसलिए अभी मारो। अब क्या करते बताओ मुझे? अर्जुन भगवान का इशारा समझ गए, क्योंकि अर्जुन ने तो गीता जैसा सार प्राप्त किया है भगवान से। अर्जुन सदैव भगवान को अपना गुरु मानते हैं और भगवान अर्जुन को सदैव अपना शिष्य ही मानते हैं। हाँ अर्जुन समझ गए, बोले भगवान का इशारा क्या है। अर्जुन ने अपनी खड़ग निकाली म्यान से, पापी अश्वत्थामा के केश पकड़ी, आधी दाढ़ी मोड़ी, आधी मूछ मोड़ी और मस्तिष्क में जो तेज मणि थी उसे निकालकर धक्का देकर हस्तिनापुर से बाहर कर दिया। माने भगवान यही कहना चाह रहे थे कि अधम ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो इससे बड़ा दंड उसके लिए जीवन में कुछ हो नहीं सकता। मेरे भाई बहन, वैसे तो जीवन में सदैव ध्यान रखना, संत ब्राह्मण और गौमाता का कभी अपराध न हो जाए हाथों से। यदि आपने ब्राह्मण का अपराध कर दिया, अपमान कर दिया, तो ब्राह्मण जिएगा चाहे कितने भी वर्ष, लेकिन ब्राह्मण प्रत्येक दिन उस घटना को याद कर करके रोज मारा जाएगा, रोज मरेगा। हाँ ये हस्तिनापुर की सभा से गया, अपने आश्रम में बैठा बैठा दिन रात केवल यही चिंतन करता रहता है। अर्जुन ने मेरी हस्तिनापुर की भरी सभा में घोर अपमान किया है, अब इनसे बदला कैसे लिया जाए। और कल मैंने क्या निवेदन किया था,
जीवन में कितने भी संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, लेकिन ईर्ष्या और अभिमान नहीं लाना है मन में। हाँ, ये जीव के पतन की प्रथम सीढ़ी है अभिमान और ईर्ष्या, और यही गलती पुनः कर डाली अस्वस्थामा ने। आश्रम में बैठा बैठा पापी अस्वस्थामा मन में विचार करने लगा, बोले 5 पांडवों के अलावा अब पांडव वंश में कोई बचा ही नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उन्हें समाप्त कर चुका हूं। फिर थोड़ी देर बाद इस पापी को याद आया, बोले नहीं, महाभारत युद्ध के समय एक सैनिक से सुना था मैंने कि अभिमन्यु की जो विधवा पत्नी उत्तरा है, उसके गर्भ में अभी भी पांडवों का अंश पल रहा है। हाँ? और जैसे ही पापी अस्वस्थामा को ये बात याद आई, मेरे भाई बहन, आश्रम में बैठे बैठे ही इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। सुमिरी महाराज कहते हैं 88,000 संत दिनों से, बोले भगवान, जैसे ही उत्तरा ने इस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखा, बड़ी सुंदर स्तुति की है उत्तरा ने। उत्तरा कहती है, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बड़ी सुंदर स्तुति की उत्तरा ने मैया उठाकर आप सब लोग। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ब्रह्मास्त्र को देखकर प्रार्थना की, बोले हे नारायण, हे द्वारकानाथ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे उत्तरा के टुकड़े टुकड़े कर दे, इस बात से मैं डरती नहीं हूँ। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, इस बात की मुझे चिंता नहीं। हे नाथ, चिंता तो मैं इस बात की कर रही हूँ कि यदि आज इस ब्रह्मास्त्र ने मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर दिया, तो हे नाथ, सत्य कहती हूँ, पूरे कौरव और पांडव वंश में एक लोटा जल देने वाला वंशज नहीं बचने वाला। इसलिए हे नाथ, आप आकर मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। और तुलसीदास महाराज के शब्दों में बड़ी सुंदर स्तुति की है। ये उत्तरा ने, मेरे भाई बहन, और आप भी प्रार्थना करें, बोले हे ठाकुर, वैसे तो जीवन में कोई कष्ट विपत्ति आए नहीं, और जब भी आए तो ऐसे ही दूर करना जैसे उत्तरा के कष्ट की निवृत्ति की है। और बड़ा सुंदर हमारे महाराज जी की पसंद का भजन है, और वही प्रयास करूंगा मैं। और विलंबत में बजाना दादा जहां तोड़ आए वहां आप अपने हिसाब से ले जाना भजन। उत्तरा स्तुति कर रही है ब्रह्मास्त्र को देखकर। जानकी नाथ सहाय करे तब, जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब, जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ
सुत सूरज मंगल सौमथ को सुत बुध और गुरुवर दायक थे सूरज मंगल सौमथ को सुत बुध और गुरुवर दायक थे राहु केतु की नहीं क्या वो हाँ? आगे उत्तरा खड़ी हुई थी। देख उत्तरा कहती है, बोले गोविंद, मैंने संतों के मुख से आपकी नाम महिमा का गुणगान सुना है। संत आपकी महिमा गाते रहते हैं। हाँ? ये संत कहते हैं, बोले आपके जो चरण हैं वो एक प्रकार का पिंजरा है, पिंजरा। और मेरा जो मन है वो राजहंस पक्षी की तरह है। और अगर देना चाहते हो नाथ, तो ये उत्तरा आपसे यही मांग रही है कि मेरा मन रूपी जो राजहंस पक्षी है वो आपके जाए और ऐसा फंस जाए, जाकर कैद हो जाए कि जीवन पर्यंत आपके चरणों से मेरा मन नहीं लगे। अंत में सबसे खड़ी थी भुआ, कौन थी? भगवान ने कहा, बोले भुआ जी, सदा परमात्मा से यही प्रार्थना करते रहो, बोले हे नाथ, अगर देने की बारी आए तो मुक्त कंठ से दोनों हाथों से मैं देता रहूं, लेकिन जीवन में वो दिन मत दिखा देना कि किसी के आगे लेने के लिए हाथ फैलाना पड़े। हाँ? मांगने से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। मांगने से रामवीर भैया, मान लीजिए जीवन में आपत्ति विपत्ति सबके पास आती है। मान लीजिए हमने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया और बाद में भले हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, लेकिन जीवन में एक बार जिससे कर्जा लिया है उससे नजर से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मबल कमजोर पड़ जाता है मांगने से। इसलिए कुंती कहती है, बोले कन्हैया, मुझे मांगने के लिए विवश मत करो लाला। और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं मैं इस धर्म मंच से, मेरी मैया बहनों, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मंदिर भी जाओ तो मांगना तो भगवान से भी नहीं चाहिए कभी। हाँ, और जो भगवान के सामने खड़े होकर भगवान से मांगते हैं तो ये पक्की बात है कि भगवान से मांगकर हम अपनी नजरों में भगवान को ही छोटा बना लेते हैं। अरे आप विचार करो, जिनके अबोध बेटा बेटी होते हैं घर में, जो बोल नहीं पाते, तो वो जब रोता है तो उसकी माँ ये समझ जाती है कि इस समय से भोजन के लिए रो रहा है अथवा ये प्रसादन के लिए रो रहा है। तो जब माँ संसार की माँ समझ सकती है तो वो तो जगत माँ है, उससे मांगना क्यों है? क्या उसे पता नहीं कि आपकी हमारी आवश्यकता क्या है, हम क्या चाह रहे हैं उससे? किसी भक्त का आशय है महाराज जी, एक भक्त ने भगवान से बोला, मैं अगर मांगू तुम्हें पर तुम न देना कुछ प्रभु, मैं अगर मांगू तुम्हें पर कुछ न देना तुम प्रभु। तो भगवान ने कहा, बोले क्यों? बोले वरना आशिक मैं नहीं, मजदूर हो जाऊंगा मैं, फिर मैं आपका भक्त नहीं, फिर तो मैं व्यापारी बन जाऊंगा कि मैं केवल आपकी सेवा इसलिए करने आता हूं कि आपसे मांग कर तनख्वाह ले जाता हूं। प्रेम से बोलो जय श्री। इसलिए मेरे भाई बहन, मांगना तो भगवान से भी कभी नहीं चाहिए। अगर मांगने की आवश्यकता पड़े तो भगवान से एक ही वस्तु मांगिए। हाँ बहन जी, क्या मांगना है भगवान से? भगवान से मत मांगो। क्या? बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं। अगर ऐसा अवसर जीवन में आ जाए कि मांगना पड़े भगवान के सामने खड़े होकर, तो भगवान से मत मांगो, उल्टा भगवान को ही मांग लो। मेरे क्या भगवान से बड़ी वस्तु कोई संसार में हो सकती है? जब भगवान को ही मांग लिया तो फिर भगवान से मांगने की जीवन भर आवश्यकता नहीं पड़ने वाली आपको।
भगवान कहते बोले नहीं बुआ जी, आज कुछ न कुछ मांगना ही पड़ेगा, जीवन भर आपने दुख भोगा है, दुख के सिवाय आपने भोगा क्या है? कुंती महारानी का जीवन परिचय क्या है? कुंती बुआ जी का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन महाराज के घर में, और जन्म होते ही कुंती भोज राजा आए मथुरा में और अपने साथ कुंती को ले गए घंटे 2 घंटे की अवस्था में ही, और कुंती भोज राजा ने लालन पालन किया। अब आप विचार करें, इस किसी भी बालक का जन्म किसी अन्य घर में हुआ हो और लालन पालन दूसरे घर में हुआ हो, तो इससे ये प्रतीत होता है कि उसका बचपन सुख में व्यतीत नहीं हुआ होगा, माता पिता को याद कर करके दुखी रहता होगा। जब युवा हुई कुंती तो गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा दी हुई कुछ मंत्र शक्तियां थी कि कुंती जिस मंत्र शक्ति का आश्रय लेकर जिस देवता का आवाहन करती, वो मंत्र शक्ति से देवता प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते। एक दिन कुंती महारानी ने मंत्रों की परीक्षा लेने के लिए भगवान सूर्य नारायण की आराधना कर डाली। भगवान सूर्य नारायण रथ समेत कुंती के सामने प्रकट हुए, बोले बेटा क्या चाहती हो, वरदान मांगो। तो बोले महाराज पुत्र चाहती हूं। सो कौमार्य अवस्था में ही कर्ण के रूप में पुत्र उत्पन्न हो। समाज की लज्जा के वजह से कुंती ने कर्ण को लता पताओं में लपेटा और गंगा जी में प्रवाहित किया, और गंगा जी में नाव चलाता था अधीरथ नाम का सूत, उसकी भार्या का नाम है राधे। तो जो कौंतेय कर्ण था वो राधे कर्ण के नाम से जाने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज की लज्जा के भय से युवावस्था भी कुंती बुआ जी का सुख में व्यतीत नहीं हुआ। और जब विवाह हुआ कुंती महारानी का, तो ऐसे पुरुष के साथ विवाह हुआ महाराज जो जन्मजात पांडु रोग से पीड़ित थे। ऊपर से एक संत का शाप लगा हुआ है राजा पांडु को कि जिस दिन आप संसार समागम की दृष्टि से अपनी पत्नी के कक्ष में जाओगे, उसी क्षण आपका प्राणांत हो जाएगा। राजा पांडु की 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी है महारानी कुंती और दूसरी है माद्री। एक दिन अपने आप पर संयम नहीं रख पाए राजा पांडु, और माद्री के कक्ष में जैसे ही गए उसी क्षण राजा पांडु का प्राणांत हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वैवाहिक जीवन भी सुखमय व्यतीत नहीं हुआ कुंती का। कुंती का वास्तविक नाम तो प्रथा था, लेकिन कुंती भोज राजा ने लालन पालन किया इसलिए उसका नाम ही कुंती पड़ गया, लेकिन वास्तविक नाम है प्रथा। इसलिए भगवान द्वारकानाथ कहते हैं बोले बुआ जी, जीवन भर आपने दुख के अलावा भोगा ही क्या है, अब सुख भोगने का समय है। आपके पुत्र भारत के सम्राट बन चुके हैं, महाभारत युद्ध जीत